हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, जैसे कि पिछले क्लास में हमने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, जिसके तहत हमने क्वाड्रिलेटरल के विभिन्न प्रकार को पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। तो आइए देखते हैं हमने क्या पढ़ा था, एक छोटी सी रिकैप करते हैं। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा था चतुर्भुजों के प्रकार, हिंदी में चतुर्भुजों के प्रकार, जिसमें पहला पढ़ा था हमने ट्रेपीजियम यानी कि समलंब। ठीक है, ट्रेपीजियम में हमने पढ़ा था व्हाट इज ट्रेपीजियम, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वन पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल होते हैं एंड अनदर पेयर ऑफ साइड जो है वो नॉन पैरेलल होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो था काइट, पतंग। पतंग में मैंने आपको एक पतंग बना के भी दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एडजेसेंट साइड है उनका मेजरमेंट इक्वल होता है। ठीक उसी तरह ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल। यहाँ पे ये एंगल जो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि पतंग का एक वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल। इट मीन्स ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट होता है, ये मैंने बताया था। DO इज इक्वल्स टू OB, AO इज नॉट इक्वल्स टू OC। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम जो समानांतर रेखाओं से बना है, अर्थात पैरेलल लाइन से बना एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। ओके, सिमिलरली सेकेंड उसका जो प्रॉपर्टी था वो क्या था, दिस साइड इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दिस साइड is equal to this side and this side is equals to this side। ये भी मैंने आपको बताया था। साथ ही मैंने बताया था ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल D is equals to एंगल B होगा और एंगल A is equals to एंगल C होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में समानांतर चतुर्भुज में उसके जो विकर्ण होते हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं वहां से वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल भागों में, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे कि AO यहाँ पे क्या होगा, AO इज इक्वल्स टू OC। क्लियर? सिमिलरली DO इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट एंड AO इज इक्वल्स टू OC। ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी ये भी थी कि इसके जो एडजेसेंट एंगल है, कंसेक्यूटिव एंगल्स है, उनका सम सप्लीमेंट्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल D और एंगल C, इन दोनों का अगर हम जोड़े तो 180 डिग्री होगा। सिमिलरली इन दोनों को भी 180 डिग्री, एंगल A और एंगल B को भी जोड़े तो भी 180 डिग्री और एंगल A और एंगल D को जोड़े तो भी 180 डिग्री होगा। आई होप आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथ ही हमने पैरेललोग्राम से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 3.3 भी सॉल्व करवाया था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स थे, जिसमें से 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व करवाए और 3 और 4th पार्ट आपको होम असाइनमेंट के लिए दिया था। जरूर आपको उसका सॉल्यूशन आया होगा, आपने अगर उसे किया होगा तो। अब हम आज के हमारी क्लास की तरफ चलते हैं। आज हम इसी प्रॉपर्टीज को लेकर एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, क्या एक चतुर्भुज ABCD समानांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि 3 पार्ट आपको गिवन है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, 3 कंडीशन आपको गिवन है, आपको बताना है कि ये तीनों कंडीशन एक पैरेललोग्राम के लिए सेटिस्फाई होंगे। तो देखिए, चलते हैं।
फर्स्ट पार्ट इज एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाया है, ओके। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हाँ हो सकता है अगर दोनों का वैल्यू 90 डिग्री हो, ठीक है, क्लियर। तो दोनों का वैल्यू, दोनों का एंगल D इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल B इज ऑल्सो 90 डिग्री, दोनों को सम किया जाए, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पॉसिबल है, ठीक है। सिर्फ किस कंडीशन में, जब दोनों की वैल्यू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो और ये भी 90 डिग्री हो। सो वी कैन से हाँ यस ये पॉसिबल है। B इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है, ठीक है। कहा गया है साइड AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स हो सकता है, ठीक है। रीजन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट कंडीशन दिया है AD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। इज इट पॉसिबल? No, it's not possible. Why? Because opposite sides are equal in parallelogram. Parallelogram में opposite sides की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Equal होनी चाहिए, measurement equal होना चाहिए, clear? So it means it is not possible. No, ये possible नहीं है। थर्ड कंडीशन इज एंगल A इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। इसी में देख लेते हैं, एंगल A 70 डिग्री गिवन है, ठीक है, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। एंगल C 65 डिग्री है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, और यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स इन दिस कंडीशन पैरेललोग्राम इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? Okay, now come to next question. Student, question number 4 is, draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समानांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको याद होगा, मैंने आपको काइट की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद है? आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल मेजर के होने चाहिए एंड दैट क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पैरेललोग्राम। तो मैंने आपको बताया कि काइट में कोई भी साइड इक्वल पैरेलल नहीं होते हैं एंड उसके एक अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल भी होता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज काइट। Next, question number 5 comes to question number 5. So student, the fifth question is, the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find each angles of parallelogram. यहाँ पे आपको दोनों एंगल, पैरेललोग्राम के ईच एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन हिंदी में कुछ इस प्रकार है, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम, एक समानांतर चतुर्भुज बना देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? रेशियो ऑफ एंगल, उसका जो अनुपात गिवन है वो क्या है? 3:2, ठीक है। तो हम कोई भी दो आसन्न कोण कहा गया है, एडजेसेंट एंगल कहा गया है, तो मैं कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लेती हूँ, एंगल D या एंगल C, ठीक है। नाउ अब मैं कंसिडर करती हूँ, लेट, या फिर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं माना, एंगल D is equals to 3x and angle C is equals to 2x. Clear?
ओके, इसे 3x ले लिया और इसे 2x ले लिया. Just consider. अब now next step is angle D plus angle C is equals to 180 degree. हमें पता है ना क्यों? Adjacent angles are, हिंदी में लिखे तो कैसे लिखेंगे? आसन्न कोण समपूरक होते हैं. ओके, अब देखिए एंगल D इज 3x, एंगल C इज 2x इज इक्वल्स टू 180. दोनों का सम कीजिए. 5x इज इक्वल टू 180, दिस इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 180 by 5. नाउ डिवाइडेड by 5, दैट इज 36 डिग्री. ठीक है, so value of 36, so value of x is equal to 36, x is equals to 36. Now what is D? D is, angle D is 3x, so it is 3 into 36, that is equals to 108. Then angle C is equals to 2x, that is 2 into 36, that is 72. Okay, angle C is equals to 72 degree. Now this is 108 and this angle is 72 degree. Clear? Now what is angle A? Because angle A is equals to angle C. Reason? Opposite angles are equal. Okay, opposite angles are equal, so angle A is equals to 72 degree and angle B is equals to angle D. So angle B is equals to, what is angle D? 108, 108. So इस तरह हमें angle A 72 degree, angle B 108 degree, angle C is also 108 and angle C is also 72 degree. Reason? Opposite angle, angle A is equals to angle C, opposite angles are equal. So इस तरह हमें हर एक एंगल, each angle, पैरेललोग्राम के each angle का वैल्यू मिल गया. Now come to question number 6. देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. संलग्न किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है. समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों को माप ज्ञात कीजिए. आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके दो आसन्न कोणों के माप बराबर है. देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक समानांतर चतुर्भुज है, इसको नेम कर लीजिए ABCD, एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, इसके दो एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण का माप इक्वल है, ऐसा आपसे कहा गया है. सो आप कंसिडर कर लीजिए कि ये x है. ओके, अब इसके आगे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वो वाला प्रॉपर्टी लेकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स. ओके, सो आई होप आप इस क्वेश्चन को घर पे कर लेंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, द क्वेश्चन नंबर 7 इज, आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम गिवन है, समानांतर चतुर्भुज दिया गया है HOPE, इसका नाम दिया गया है HOPE, दैट इज होप. ओके, होप में आपको x, y और z के वैल्यू फाइंड आउट करनी. आप x, y और z के वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो किस प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आपको वो प्रॉपर्टी को भी बताना है. क्लियर? सो स्टूडेंट, चलिए हम सॉल्यूशन में चलते हैं. सबसे पहले इस एंगल को हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी x, y, z दिया है तो हम इसे एंगल 1 से इंडिकेट करते हैं. सो एंगल 1 plus 70 is equals to 180 degree. Reason? Linear pair angle. ओके, हिंदी में लिखे रैखिक युग्म कोण
द्वारा। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 110। क्लियर? अब एंगल 1 इज अपोजिट टू एंगल E, मतलब दिस एंगल, एंगल O, this is angle 1 is interior angle of O. Okay, so E and O opposite angle है यहाँ पे, so angle 1 is equals to X. Okay, or we can say X is equals to angle 1. ऐसे भी हम लिख सकते हैं. So what is X? X is equal to 110. Reason, opposite angle. Angles of a parallelogram. ठीक है, हिंदी में लिखे तो सम्मुख कोण, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, अब x की वैल्यू आपको मालूम हो गई। अब हम चलते हैं आगे, एंगल E और एंगल H को ले लीजिए। एंगल E और एंगल H इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। हिंदी में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। ओके, सो एंगल E इज X. व्हाट इज X? X इज 110 प्लस एंगल H इज, ये दोनों एंगल को मिलाने से एंगल H बन रहा है। Okay, so this is 40 plus Z is equals to 180 degree. Clear? Now 110 plus 40, this is 150 plus Z is equals to 180. So Z is equals to 180 minus 150, that is Z is equals to 30 degree. Okay, अब देखिए, this is your Z and this is your X. Now what is remain? Y. Y की वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे कि मैंने बताया, HO, इसको आप पैरेलल लाइन ले लीजिए। सिमिलरली इसे आप एक्सटेंड करो तो ये भी एक पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए। एंड दिस इज योर ट्रांसवर्सल HP. क्लियर? सो एंगल Y एंड 40 ये क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो Y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री इंटीरियर एंगल. हिंदी में एकांतर अंता कोण. Okay, clear? So the value of X, Y and Z, therefore X is equal to 110, Y is equals to 40 degree and Z is equals to 30 degree. Clear? So this was the solution of question number 7. I hope आपको समझ में आया होगा. Now we'll go to next question, question number 8. So student, the question number 8 is, आपको यहाँ पे दो पार्ट गिवन है. क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट गिवन है. द फर्स्ट वन, दो पैरेललोग्राम गिवन है. एक है गन GUNS, ओके, एंड दूसरा है रन्स RUNS.
एस। आपको इन दोनों पार्ट में x और y की वैल्यू निकालनी है, जिस तरह यहाँ पे आपको गिवन है x और y की वैल्यू आपको इसमें से फाइंड करनी है। देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट को मैं डिस्कस करती हूँ, जिसे आपको घर पे करना है, सेकेंड पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो पैरेललोग्राम आपको गिवन है इसमें साइड्स के जो मेजरमेंट है वो कुछ इस प्रकार गिवन है, GU 3y-1, NU 18, SN 26 and GS 3x। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अगर हम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को ले तो दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 18। तो आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, तो ये हो जाएगा 3y-1 इज इक्वल्स टू 26। सो ये दोनों एक सिंपल इक्वेशन है, x की वैल्यू आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एंड सिमिलरली y की वैल्यू भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो इस तरह आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में डायगोनल्स में वैल्यू गिवन है। ओके, सी सो प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे आपको बताया गया है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, इसको लेकर हम इस सॉल्यूशन करेंगे, हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। आपको इक्वेशन मिलेंगे, सिंपल इक्वेशन है, इससे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखिए हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 20। रीजन, diagonals bisect each other। ओके, हिंदी में लिखे तो हम कहेंगे कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ठीक है, देखिए y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7, दैट इज y इज इक्वल्स टू 13। y की वैल्यू मिल गई हमें। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, y की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 13, सो x प्लस वाई की जगह पे y की वैल्यू लिख दीजिए 13 इज इक्वल्स टू 16। क्लियर? नाउ x इज इक्वल टू 16 माइनस 13। Okay, so x is equals to 16 minus 13 is 3. So the value of x is 3 and the value of y is 13. This was the solution of this question. First part आप homework में कीजिए। So student, the question number 9 is find the value of x. आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, एक आकृति दिख रही है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दो पैरेललोग्राम को लेकर ये आकृति बनी है, दो समानांतर चतुर्भुज को लेकर ये आकृति बनी है। पहला है RISK रिस्क और दूसरा है CLUE क्लू। तो मैं क्या करती हूँ, सेकेंड वाली जो डायग्राम है उसे मैं, सेकेंड वाली जो पैरेललोग्राम है उसे मैं ऐसे रेड से आपको इस कलर से, डिफरेंट कलर से इंडिकेट दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए दिख रहा आपको, ये सेकेंड वाली पैरेललोग्राम है। ओके, CLUE क्लू। पहले मैं फर्स्ट वाला पैरेललोग्राम लेती हूँ, दैट इज RISK रिस्क। यहाँ पे एंगल K इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ओके, सो इसे मैं मार्क कर लेती हूँ, मार्क करती हूँ। ओके, सो एंगल A इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
ओके, अब चलिए, अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे एंगल x फाइंड करना है। एंगल x कौन सा है? ये, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिख रहा है? हमारा मोटो है वैल्यू ऑफ x फाइंड करना यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इसे एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है। जब हम ये ट्रायंगल को ले लेते हैं तो ICO या IOC ये ट्रायंगल को लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है 120 डिग्री। यहाँ पे लीनियर पेयर को लेकर हम इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अगर हम एंगल 1, 2 और 3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी को लेकर हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम एंगल 1 फाइंड करते हैं। एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर एंगल। हिंदी में रैखिक कोण। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? सो हमें एंगल 1 60 डिग्री मिल गई। क्लियर है? अब देखिए, हमें एंगल 2 निकालनी है और एंगल 3 निकालनी है। एंगल 2 के लिए आप अगर इस एंगल को देखें और इस एंगल को देखें, ये पैरेललोग्राम है। सो दिस इज पैरेलल टू दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, और इसे हम क्या ले लेते हैं? ट्रांसवर्सल। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान दीजिए, एंगल 2 और 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे इस तरह बन रहा है, देखिए ये पैरेलल है, यहाँ पे ये और दिस एंगल एफ आकार बन रहा है। मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हम लोग एफ आकार को ध्यान में रखते हैं, बन रहा है एफ आकार। सो दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल and the corresponding angle, the measure of corresponding angles are equal. So angle 2 is equals to 70 degree, reason corresponding angles are equal. Okay, so यहाँ पे लिखते हैं संगत कोण, कोणों का युग्म क्लियर। एंगल 1 इज एंड एंगल 2। अब बचा क्या है? एंगल 3। ये एंगल मिल गया हमें, ये एंगल भी मिल गया हमें। एंगल 3 हम कैसे फाइंड करेंगे? बिकॉज दिस इज अ ट्राइंगल IOC। अगर हमें ट्राइंगल ले ले, सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो विल यूज नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए, ट्राइंगल IOC में बाय सम ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के कोण योग द्वारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्लियर? सो व्हाट इज एंगल 1? एंगल 1 इज 60 डिग्री। व्हाट इज एंगल 2? एंगल 2 इज 70 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। सो 60 प्लस 70 130, angle 3 is equal to 180, angle 3 is equals to 180 minus 130, and this is angle 3 is equal to 50 degree. Clear? So angle 3 is 50 degree. It means angle 3 is equals to x, reason vertically opposite angles.
ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण. So angle 3 is equals to this. So the value of x is what? Value of x is 50 degree. This was the solution of question number 9. So student, now the time is for practice exercise. देखिए practice exercise में मैंने आपको 3 क्वेश्चन गिवन दिया है. क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12. हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. अभ्यास प्रश्नावली 10, 11 और 12. देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ. आपको ये क्वेश्चन जो है घर पे करना. क्वेश्चन नंबर 10 जो गिवन है इसमें आपसे पूछा गया है कि ये ट्रेपीजियम है. अगर ये ट्रेपीजियम है तो इसके कौन से साइड पैरेलल है. हम मान कर चलते हैं कि NM इज पैरेलल टू KL. ऐसा मान कर चलते हैं. देखिए यहाँ पे 100 और 80 इन दोनों को जोड़ें प्लस करें तो कितना आएगा? 180 आएगा, 180 डिग्री आएगा. क्लियर? सो ये दोनों अगर हम इसे पैरेलल लेते हैं, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल में जो इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने जो इंटीरियर एंगल है उसका सम 180 डिग्री होता है. सो दिस शोज दैट कि NM एंड KL इज ए पैरेलल लाइन एंड इन ए ट्रेपीजियम one pair of opposite side is parallel and another pair of opposite side is not parallel. So इससे ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो जाता है कि ये पैरेलल है. क्लियर? ये एक ट्रेपीजियम है and NM is parallel to KL. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है कि DC इज पैरेलल टू AB. देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जस्ट एक दूसरे के रिवर्स है. यहाँ पे आपको ये गिवन है, आपको फाइंड करना है एंगल C. ओके, अगर ये इसके पैरेलल है सो दिस इज अ ट्रांसवर्सल. ओके, एंड सेम प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ट्रांसवर्सल में अगर हम ट्रांसवर्सल बनाते हैं तो जो इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बने जो इंटीरियर एंगल है उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री. सो इफ इट इज 120 सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस 120. सो आपको क्या मिल जाएगा? एंगल C. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने आपको घर पे होम असाइनमेंट के लिए गिवन दिया है. इसमें आपको एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल H की वैल्यू फाइंड करनी है. सेम प्रॉपर्टी लेके कीजिए. दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, तो 180 माइनस 130 आपको एंगल P मिल जाएगा. एंड सिमिलरली दिस एंगल P मिल जाएगा एंड दिस एंगल इज. सो यहाँ पे एंगल P जो भी आपको मिलेगी उससे आप एंगल H की वैल्यू 180 माइनस एंगल P की वैल्यू जो होगी उसे माइनस करोगे तो एंगल S आपको मिल जाएगी. इसका एक और मेथड है, सेकेंड मेथड, आप इसे भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज 90 डिग्री. सो 90 यहाँ पे प्लस S इज इक्वल टू 180 माइनस 90 आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी. और इस तरह आप P और S की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड यूज होता है. डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी क्लिक कर जाती है, आप उस प्रॉपर्टी को लेकर सॉल्यूशन को कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, आपको जो होमवर्क दिया है आप उसे घर पे कीजिए और सॉल्यूशन फाइंड कीजिए. इसी के साथ आज का मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है. बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह क्लास ज़रूर समझ में आया होगा. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए. धन्यवाद.